अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं वकास सदीम और आज एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नादरीन, आज के वीलॉग में हम अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका के दरमियान होने वाली सहमुल्की T20 सीरीज़ के बाइकाट से मुताल्लिक बात करेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से अब ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया है कि अफगानिस्तान के ऊपर पाकिस्तान की जो फौज है वो हमले कर रही है। और इन हमलों में अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के 3 जो खिलाड़ी हैं वो हलाक हो चुके हैं और 5 खिलाड़ी जो हैं अफगान क्रिकेट टीम के वो इस वक्त जख्मी हैं। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो बाकायदा तौर पर एलामिया है उसमें भी ये ऐलान कर दिया गया है कि अब अफगानिस्तान जो है इस T20 से मुल्क की सीरीज़ का हिस्सा नहीं बनेगा। ये T20 सैमुल की सीरीज़ नवंबर में होना थी और इसमें 3 ममालिक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका ने शिरकत करनी थी, लेकिन अफगानिस्तान ने इस सीरीज़ का बाइकाट करने का ऐलान किया है। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के जो साबिक कप्तान हैं राशिद खान, उनकी जानिब से भी एक ट्वीट किया गया है और उस ट्वीट में भी ये कहा गया है कि चूँकि इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक जंग हो रही है और अफगानिस्तान दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अफगानिस्तान के ऊपर जो दहशत गर्दों के खिलाफ दरअसल पाकिस्तान एक कार्रवाई कर रहा है, वो जो हमले हैं वो अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों पर भी किए गए हैं। ये वाक़या जो है गुज़िस्ता रात पेश आया है, जहाँ पर अफ़गानिस्तान के सूबा पख्तीका में एक इलाका है अरगून, वहाँ पर ये बताया गया है कि अफ़गानिस्तान क्रिकेट टीम के कुछ खिलाड़ी जो हैं वो पख्तीका का जो दारुल हुकूमत है शाराना, वहाँ पर एक क्रिकेट मैच खेलने के बाद वापस अरगून आ रहे थे और वहाँ पर एक हमला हुआ है। इस हमले के दौरान अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के 3 खिलाड़ी जो हैं वो हलाक हुए हैं और 5 जो हैं वो ज़ख्मी हैं। कुछ उनकी वीडियोज़ और तस्वीरें भी आ रही हैं जिसमें वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान की फ़ौज ने, पाकिस्तान की एयर फ़ोर्स ने इस इलाके में हमला किया है और इस हमले के दौरान ये जो लोग हैं ये जाँ बाग हुए हैं। अब नाज़रीन, कहानी ये है कि पाकिस्तान की जो फौज है वो अफगानिस्तान के अंदर दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रही है और कल रात का जो वाक़या है इसमें भी बहुत सारे दहशत गर्द जो है वो मारे गए हैं। इस दहशत गर्दी का जो गढ़ है पक्तिका और इसके जो मुलहका इलाके हैं वहाँ पर दरअसल एक टैंकर ब्लास्ट हुआ है इतलात के मुताबिक, और इस ब्लास्ट में जो तालिबान के कमांडर्स हैं वो भी जाँ भाग हो चुके हैं। अब अफगानिस्तान जो है वो दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि दरअसल जो इस जंग के दौरान बहुत सारे जो मासूम लोग हैं या निहत्थे लोग हैं उनको भी मारा जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान की जो फौज है वो बिल्कुल प्रिसाइज और टारगेटेड ऑपरेशन कर रही है, क्योंकि तालिबान की जानिब से पाकिस्तान की जो सरहदी खिलाफ वर्जियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा की गई हैं। और इन सरहदी खिलाफ वर्जियों के दौरान आप देखें कि पाकिस्तान को इस दहशत गर्दी की जंग के दौरान कितना नुकसान हुआ है। 80,000 से ज़्यादा पाकिस्तान के जो शहरी हैं वो इस जंग में शहीद हुए हैं। पाकिस्तान की मईशत को अरबों डॉलर्स का नुकसान पहुंचा हुआ है। और आप देखें कि गुज़िस्ता 40 साल के दौरान पाकिस्तान ने किस तरह अपने अफगान जो भाई हैं उनके यहाँ पर मेहमान नवाजी की है, उनके लिए खाने पीने का बंदोबस्त किया है, उनके लिए रिहाइश का बंदोबस्त किया है। लेकिन आज सूरत हाल ये बन चुकी है कि अफगानिस्तान की जो अबूरी हुकूमत है उसने वहाँ भारत में जाकर पाकिस्तान के खिलाफ बाकायदा तौर पर एक साजिश करना शुरू कर दी है। अब ये जो वाक़या हुआ है और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जो ऐलान किया गया है इसके ऊपर आप देखें कि भारत का जो मीडिया है, भारत के जो जो लोग हैं वो बिल्कुल इस वक्त खुशी से झूम रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान को ये पहले ही ऐलान कर देना चाहिए था कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी का मरकज़ है। तो पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान और भारत की जो गठजोड़ है, जो साजिश है, वो अब खुलकर बेनकाब हो चुकी है। अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने अभी हालिया दिनों में ही इंडिया का दौरा किया है और वहाँ पर ये साजिश तैयार की गई है कि किसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और पाकिस्तान की टीम को, पाकिस्तान के जो इमेज है इसको पूरी दुनिया में ख़राब किया जाए। क्योंकि जब एशिया कप हुआ है तो उसमें भी भारतीय क्रिकेट बोर्ड की ये भरपूर कोशिश थी और
ये कोशिश उन्होंने की है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल की जो चेयरमैनशिप है, जिसके चेयरमैन मोहसिन नकवी हैं, उनके खिलाफ भी भरपूर तरीके से एक मुहिम चलाई जाए और उनको भी एशियन क्रिकेट काउंसिल की जो सदारत है, चेयरमैनशिप है, उनसे हटाया जाए। अब चूंकि जो इंडियन क्रिकेट टीम है या फिर इंडिया का क्रिकेट टीम का जो बोर्ड है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, उसके जो स्टेक्स हैं, उसके जो असर रसूख है, वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंदर भी बहुत ज़्यादा है और जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा है। तो अब इंडिया ने बाकायदा तौर पर ये कोशिश शुरू कर दी है कि इस वक्त चूँकि पाकिस्तान में साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के दरमियान एक सीरीज़ हो रही है, इस सीरीज़ को भी बदनाम किया जाए और फिर एक ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी जाए जिसमें जो इंटरनेशनल क्रिकेट टीम्स हैं वो पाकिस्तान का दौरा ना कर सकें, क्योंकि ये वो स्क्रिप्ट है जो कि मोदी और जय शाह ने लिखा हुआ है। मोदी और जय शाह का जो स्क्रिप्ट है उसके ऊपर अमल दरामद अफगानिस्तान ने करना शुरू कर दिया है और अफगानिस्तान को चूंकि इंडिया की शय है, तो फिर इंडियन ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ ना तो अफगानिस्तान को कोई क्रिकेट खेलनी चाहिए और ना ही इंडिया को पाकिस्तान के साथ किसी किस्म का कोई क्रिकेट मैच खेलना चाहिए। बल्कि इंडिया के जो लोग हैं वो तो जहाँ तक कह रहे हैं कि इंडिया को बहुत पहले ये ऐलान कर देना चाहिए था, पाकिस्तान के साथ क्रिकेट के खेल के बाईकाट का ऐलान बहुत पहले कर देना चाहिए था। इंडिया के लोग ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान ने हिम्मत और जुर्रत का मुजाहरा किया है और दुनिया को ये बताया है कि वो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलेगा, लेकिन इंडिया के क्रिकेट बोर्ड के अंदर, इंडिया के क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के अंदर इतनी जुर्रत नहीं है कि वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए या फिर पूरी दुनिया को हर प्लेटफॉर्म पर ये बताने की कोशिश करें कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेली जाएगी। तो पाकिस्तान की क्रिकेट के खिलाफ साजिश जो है वो आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को, पाकिस्तान को तनहा करने की कोशिश हो रही है। और जो अफगानिस्तान है वो इंडिया का एक मोहरे के तौर पर काम कर रहा है। अफगानिस्तान की जो क्रिकेट टीम के कप्तान है राशिद खान, उनका जो ट्वीट है उसमें आप देखें कि जब लोगों ने, इंडिया के लोगों ने उनको कहा है कि आप लाहौर कलंदर के खिलाड़ी के तौर पर जाने पहचाने जाते हैं और अपने बायो से आप लाहौर कलंदर का जो आपने टैग किया हुआ है इसको हटाएं, तो राशिद खान ने फौरी तौर पर इसके ऊपर अमल दरामद किया है और इंडियंस की बात को मानते हुए अपने बायो से लाहौर कलंदर का जो प्रोफाइल है उसको भी डिलीट कर दिया है। अब राशिद खान नाजरीन वो खिलाड़ी हैं जो कि पाकिस्तान के क्रिकेट के मैदानों में उन्होंने क्रिकेट सीखी है, पाकिस्तान से ट्रेनिंग हासिल की है, पाकिस्तान ने हर सतह पर अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को सपोर्ट किया है। अफगानिस्तान के बहुत सारे जो खिलाड़ी हैं वो, सिर्फ राशिद खान नहीं, बहुत सारे खिलाड़ी जो है वो पाकिस्तान से ही क्रिकेट खेल कर, क्रिकेट सीख कर, क्रिकेट की जानबूझ को समझते हुए उन्होंने अपना कैरियर का आगाज़ किया है। तो ये सिर्फ क्रिकेट की मिसाल नहीं है, हर शोबा जो है उसमें पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की मदद की है। लेकिन अब अफगानिस्तान को ये नज़र नहीं आ रहा कि ये वही तालिबान है जिन्होंने अपने अफगानिस्तान के अंदर अपने लोगों का, अपने ख़वातीन का, अपने बच्चों का जीना हराम किया हुआ है। ये वही तालिबान है जिन्होंने अफगानिस्तान के अंदर ख़वातीन की तालीम के ऊपर पाबंदी लगाई हुई है। ये वही अब तालिबान है जो इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करने देते। ये वही तालिबान है जो ख़वातीन को मोबाइल फ़ोन तक इस्तेमाल नहीं करने देते। और ये वही तालिबान है जो पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी कर रहे हैं। ये वही तालिबान है जो दहशत गर्दों को पाकिस्तान भेजते हैं, पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर हमले करवाते हैं, पाकिस्तान के निहत्थे शहरियों के ऊपर हमले करवाते हैं। तो अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को ये सोचना चाहिए था कि जब तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं तो उस वक्त उनको एक मजम्मती बयान जारी करना चाहिए था कि ये जो तालिबान है ये क्रिकेट के भी के भी दुश्मन है, ये जो तालिबान है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के भी दुश्मन है। लेकिन राशिद खान और जो अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं उनको ये हिम्मत नहीं हुई कि वो कभी तालिबान की, कभी दहशतगर्दों की मजम्मत कर सकें, क्योंकि इस वक्त जो हुकूमत है वो इंडियन नवाज हुकूमत है, भारतीय हिमायत याफ्ता हुकूमत अफगानिस्तान के अंदर बैठी हुई है। तो
अफ़गानिस्तान के लोग ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान के अगर से उनके ताल्लुकात बेहतर नहीं होते तो फिर इंडिया जो है उनको पता नहीं चाँद पर ले जाएगा, और इंडिया जो है अफ़गानिस्तान की तरक्की के लिए भरपूर कोशिश करना शुरू कर देगा। इंडिया अफ़गानिस्तान के साथ ट्रेड करना शुरू कर देगा, इंडिया अफ़गानिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना शुरू कर देगा। तो अब अफ़गानिस्तान की जो सारी उम्मीदों का मरकज़ है वो मोदी सरकार है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, जय शाह है। तो अब अफ़गानियों पर ही ये डिपेंड करता है कि वो इंडिया की गोद में बैठकर खेलना चाहते हैं या फिर पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करते हुए क्रिकेट में सियासत को, क्रिकेट में दहशतगर्दी को शामिल करना चाहते हैं। क्योंकि पाकिस्तान ने कभी भी क्रिकेट को सियासत ज़दा नहीं किया, क्रिकेट को दहशतगर्दी का शिकार नहीं किया। पाकिस्तान चूँकि खुद एक दहशतगर्दी का शिकार मुल्क रहा है, आप देखें कि पाकिस्तान के ऊपर कितने हमले हुए हैं अफ़गानिस्तान की सरजमीन से, लेकिन पाकिस्तान ने कभी भी अफ़गानिस्तान का बाइकॉट नहीं किया। पाकिस्तान ने किसी फोरम पर क्रिकेट के मैदान से बाइकॉट नहीं किया, क्रिकेट खेलने से इनकार नहीं किया। लेकिन आज चूँकि इंडिया और अफ़गानिस्तान एक है और वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अलग कर दिया जाएगा, तनहा कर दिया जाएगा, तो उनकी ये साजिश भी नाकाम होती हुई दिखाई दे रही है। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इज़हार कर सकते हैं। बहुत बहुत